अगर भाई साहब आज आपको ये कह दें कि वो आपको अपनी पत्नी मानने के लिए तैयार है, तो क्या कहेंगी आप? क्या आप उनके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार होंगी? परसों 7वां दिन है। या तो तुम गंगा के साथ अपना नया जिंदगी का शुरुआत करोगे या फिर आशा के साथ तुम्हारा सगाई होगा। ये जो गंगा भाभी है ना, अपनी पौतेली फाफू माँ को ऊपर का टिकट कराने का पूरा प्रोग्राम बना लिया, हम बता रहे हैं। अगर ऐसा हुआ ना झुमकी, तो मैं तुम्हारी नई जेठानी बनूंगी। देखिए गंगा भाभी, कैफे अभी से ही बहू रानी बनने की कोशिश कर रही हैं। बहुत जल्दी माँ जी को अपनी मुट्ठी में कर लिया तो कहिएगा फिर। आज तो मैंने खूब सारी शॉपिंग की है। ये वीडियो गेम तुम्हारे लिए। थैंक यू मासी। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर ये पूरा दिन वीडियो गेम खेलती रहेगी तो पढ़ेगी कब? इसे अपने पास रखो। कोई बात नहीं बेटा, मैं ना तुम्हें घुमाने ले चलूंगी। खूब मस्ती करेंगे हम। ओके। राधिका के एग्जाम शुरू होने वाले। अगर घूमेगी मस्ती करेगी तो हम इसे पढ़ाएंगे कब? पहले एग्जाम्स हो जाने दो। इसका मतलब कि गंगा भाभी राधिका के एग्जाम तक यहीं पड़ी रहेंगी। ये ला। गंगा को तो अब तक चले जाना चाहिए था ही घर से। इब्रत कहीं हमको महंगा ना पड़े। ये कुर्ता आपके लिए अच्छा है ना? ये सब का क्या जरूरत था? देखिए, इतने सालों से कोनो हमें भेंट नहीं दिया, इसलिए भेंट लेने का आदत नहीं है हमें। रहने दीजिए। क्यों? आज तक तुमने इन्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया? वैसे मुझे आपकी एक सीक्रेट पता है। पार्वती ने मुझे बताया था कि आप गिटार बजाते थे। अरे का साऊ, तो बहुत साल पहले का बात था। अब तो हम भूल भी गए होंगे। आप गिटार बजाते थे? सच्ची? तो बजाइए ना बाबा। अरे बेटा, बहुत साल पहले। अभी कहाँ? अभी रहने दीजिए। मैंने तो कभी सुना ही नहीं। आप मुझे बजा के दिखाइए ना प्लीज, मुझे भी सुनना है। अरे पापा प्लीज प्लीज पापा। अरे राधिका इतनी प्यार से फरमाइश कर रही है, उसकी फरमाइश पूरी कर दीजिए ना। जाइए अपना गिटार ले आइए ना, जाइए ना। चलिए ठीक है, जब आप सब कह ही रहे हैं तो ठीक है, हम लेकर आते हैं। पापा गाना भी गाइए ना प्लीज। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा।
चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ। भैया, गंगा भाभी का दिल पिघल रहा है। कुछ से तो कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन अगर आज शिव भाई साहब ने अपने दिल की बात कह दी तो इनकार भी नहीं कर पाएंगी। हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस प्रेम कहानी की अब हैप्पी एंडिंग होने ही वाली है। झुमकी ठीक कहती है। गांव में ऐसी कौन सी संस्था होगी जो गंगा को स्कूल के लिए इतनी बड़ी राशि दे दे। चलो देखते हैं, कोई ना कोई सुराग तो यहां जरूर मिलेगा। झुमकी ने बताया तो था चिट्ठियों के बारे में, लेकिन गंगा की चिट्ठियां यहां कैसे? अजय सुनिए, कुछ मिला आपको? मिला, बहुत बड़ा बॉम्ब मिला। का? एटम बम? ये देखो, तुम्हारा शक ठीक था झुमकी। गंगा को पैसे किसी संस्था ने नहीं, शिव भाई साहब ने दिया है। ये 50,000 रुपए का चेक भाई साहब ने किसी संस्था को दिया है, और उसी संस्था ने अपना चेक बनाकर गंगा को भेज दिया होगा। आया समझ में? इसका मतलब तो साफ है कि फिर भाई साहब गंगा भाभी के प्यार में दीवाने हुए जा रहे हैं, लेकिन गंगा भाभी को ई बात का कोई इल्म नहीं, कुछ नहीं पता उनको। अब झुमकी करेगी कमाल। कैसे? फिर भाई साहब और गंगा भाभी की जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे और सारी दुनिया देखी। बहुत हो चुका नाचना गाना, अब होगा ये धमाका। अब जाएंगे गंगा भाभी के पास और उनको कहेंगे कि आपका कोई हमदर्द है। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, जब देखो घोड़े पे सवार रहती हो। अरे इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं, इस बार ऐसा वार करना होगा कि किसी की समझ में ना आए कि तीर कहां से चला है। आया समझ में? समझ आ गया, आप ना बड़े समझदार हैं। हम क्या करें पार्वती दीदी, भाजी ने व्रत रख के हमारी मुश्किल और भी बढ़ा दी है। किसी भी फैसले पर पहुंचना हमारे लिए आसान नहीं है। आज तक दबाव में आकर हमने कभी कोई फैसला नहीं लिया, और इस बार भी हम ऐसा नहीं करेंगे। पार्वती दीदी, तुम तो जानती हो ना, हमने कभी तुम्हारी जगह लेना नहीं चाहा, लेकिन अपनी जगह हम जरूर बनाना चाहते हैं। कुशल जी, हमें गंगा और माँ दोनों का फिक्र है।
लेकिन आप देख रहे हैं ना, माँ बच्चों की तरह जिद पर अटकी हुई है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। कुशल जी, आप एक काम कीजिए, आप डॉक्टर को फोन करके रखिए। अगर माँ को कुछ हो गया तो हमें किसी भी बल डॉक्टर को यहाँ पर बुलाना पड़ सकता है। आप चाहते हैं ना कि ऐसा ना हो? हाँ, हम ही चाहते हैं ऐसा ना हो। फिर एक काम करिए ना, आप अपना फैसला सुना दीजिए, भूख हड़ताल खत्म, सब ठीक हो जाएगा। अरे कुशल जी, आपको लग रहा है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। गंगा की नाराजगी को शांत करने की शक्ति तो सिर्फ शिव में ही है भाई साहब। और मैं देख रहा हूँ कि आपने गंगा भाभी के गुस्से को शांत करके उनका दिल जीत लिया है। आज कोई बड़ा कांड करना पड़ेगा, पर नहीं व्रत हमरा जाने ले लेगा। माँ जी, प्लीज जूस पी लो। माँ जी, हम हाथ जोड़ के तुमसे विनती करते हैं, प्लीज जूस पी लो और अपना ही व्रत खत्म कर दो। तुम कितना ही विनती कर लो, हम ना कुछ खाएंगे ना ही कुछ पिएंगे। संभल के। जी कहाँ जा रही हो? आपको पूरा भरोसा है ना कि आज वो यहाँ आएगा? अरे हाँ बाबा, उसके आने तक हमें यहीं रहना है। अच्छा। आंखें खोलो माँ जी, आंखें खोलिए। क्या हुआ? आंखें खोलिए। देखा, कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया ना। ऐसा ही होना था ना, किसी की बात तो मानती नहीं है ये माँ। अरे क्या हुआ माँ को? माँ जी है ना, चक्कर खा के गिर गए हैं। अरे कुशल जी, आप एक काम कीजिए, आप फोन कीजिए डॉक्टर को, उनसे कहिए कि यहाँ पर आए। जी। दामाद जी, रह दीजिए, वैसे थोड़ा सा चक्कर आ गया था, ठीक हो जाएगा। अरे चक्कर काहे नहीं आएगा आपको? चलिए उठिए, एक हफ्ते से कोनो कुछ खाया नहीं है, कुर्सी लाइए इधर, आराम से बैठिए बैठिए बैठिए। तो चक्कर तो आएगा, डॉक्टर आएगा ना, वो आपको ठीक करेगा। फिर अभी कैसा लग रहा है? ठीक है बेटा, एक हफ्ता मतलब 7वां दिन है आज। 7 दिन ही का बात हुआ था ना शिव बेटा। आज रात तक का समय है तुम्हारे पास, हमको बता दो कि हमरे असली बहू कौन है, जो हमको, हमरे परिवार को वारिस देगी। जी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत कमजोरी हो गई है। हमें लगता है इन्हें एक बार हॉस्पिटल गंगा, डॉक्टर को बुलाने का कोई जरूरत नहीं है, ना ही इनको अस्पताल ले जाने का जरूरत है। आप चिंता मत कीजिए, आज रात तक आपको पता चल जाएगा कि आपका असली बहू कौन है। अब तो खुश है ना आप? अब तो ठीक है ना माँ, चलिए अंदर चलकर आराम कर लीजिए। आइए आइए। ध्यान से चलिए। हाँ, अरे छोड़ दो हमको,
हमको अब सहारे का कोई जरूरत नहीं है। आज रात को जो खुशी आने वाला है ना, उसके बारे में सोचकर हमारा शरीर में जैसे नया ताकत आ गया है। शिव को अपना फैसला सुनाना ही होगा। शिव आशा से शादी करने को तैयार नहीं होगा और गंगा शिव से शादी करने को तैयार नहीं होगी। कभी नहीं मान सकती, वो घर छोड़कर चली जाएगी और उसके पीछे शिव भी बैरागी बनकर घर बार छोड़कर चला जाएगा। कैलाश पर्वत में, और इसका सारा इंतजाम हमने कर लिया है माँ। हाँ प्रताप, लेकिन कोई मूर्खपना मत करना इस बार, समझे? वरना सब गुड़ गोबर हो जाएगा। आपको तो हमारी बात पे भरोसा ही नहीं है। अरे नाराज हो गए, ये तो है ही ऐसा। अरे नहीं नहीं, इतना ऊंचा नहीं, थोड़ा नीचे लगाओ, दिखना चाहिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा नीचे करिए। हाँ। हाँ, इसे नीचे थोड़ा लटकने दीजिए इसको। शिवम, अरे अच्छा गंगा, आप आ गए। ये देखिए, आप ना लाइट वालों को फोन करके उनसे बोल दीजिए कि जल्दी आएं। बहुत काम है, बहुत देर लगेगा। हाँ, आप एक काम कीजिए, ये रहा डायरी, इस डायरी में उनका नंबर है, आप जल्दी उन्हें फोन कीजिए। जाइए, जल्दी फोन कीजिए। हेलो। हाँ जी, हम जहानिवास से बोल रहे हैं। आप भैया लाइट्स लगाने आने वाले थे ना? हाँ तो देर मत करो, जल्दी आओ। हाँ हाँ, और जो भी बात करनी ना आके कर लेना, ठीक है? शिवम कह, देखिए, हम और आशा तो ये फूलों वाला सब लड़ी का सजावट संभाल लेंगे। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ का जितना भी पर्दा है ना, वो सब बतवा दीजिए, ठीक है? आशा, आप एक बार यहाँ पे देखिए। कुशल जी, अरे आपसे बात करना था, बहुत जरूरी बात है। आप मेरे साथ में आइए। देखिए, हमारा बात ध्यान से सुनिए। हाँ। फूलों में हमको सिर्फ एक मिनट में मैं लिख देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। फूल में रजनीगंधा जरूर होना चाहिए, मिठाई में काजू कतली जरूर होना चाहिए, साथ में रसगुल्ला, गुलाब जामुन और तो और हाँ गोलगप्पा। ये गोलगप्पा भी बहुत जरूरी है, ठीक है? लेकिन भाई साहब, इतना सारा सामान क्यों? वो कहा है ना रिया कि आज तक हमसे जो कुछ बन पड़ा हम गंगा के लिए किए, उसका ध्यान रखे, उसको हमेशा खुश रखने का कोशिश किए, लेकिन कभी हमारे मन में उनके लिए क्या भावना है, ये बात हम उन्हें कभी बता नहीं सके। इसलिए जो बात हम उनको बता नहीं सके, आज हम करके दिखाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि अभी हमारे और गंगा के बीच बहुत सा परेशानी है, बहुत दूरियां, दुख का दीवार है, लेकिन हम गंगा को बताना चाहते हैं कि इस सब के बावजूद हम उनके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां भरना चाहते हैं, और हम भर के रहेंगे। मुझे लगता है सब सामान आ गया। हाँ, भाभी को ना लाल रंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं उनके लिए लाल चूड़ियां ले आई हूँ। हाँ, और गंगा भाभी की मनपसंद गोलगप्पे और मिठाई का भी इंतजाम हो गया है, और फूल तो आ ही गए हैं। हाँ, और पता है, एक बार वो मार्केट में उन्होंने एक परफ्यूम पसंद किया था, वो भी मैंने खरीद लिया। ये शिव भाई साहब कहाँ रह गए? अरे आ गए। और गंगा के लिए ही हमारा तरफ से ये क्या है? भाई साहब, ये तो स्कूल के लिए जमीन के कागजात हैं। और वो भी सागर के नाम पे।
भाई साहब, इससे बड़ा और बढ़िया तोहफा गंगा भाभी के लिए नहीं हो सकता। सच में भाई साहब, आपका दिल बहुत ही बड़ा है। ऐसा तोहफा तो सिर्फ आप ही दे सकते हैं। आज जब हम दोनों अपना नया जीवन का शुरुआत करेंगे, हम आपको बताना चाहते हैं गंगा कि जीवन में आगे बढ़ने का मतलब जान से प्यारा अपना याद और प्यार को भुला देना नहीं होता। आप हमारे लिए सागर का दिया हुआ तोहफा है और हम सागर का याद को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखना चाहते हैं।